नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, इजराइल और ईरान के बीच जिस तरह से लड़ाई बढ़ती चली जा रही है, तो पूरी दुनिया के देशों पर तो संकट ये मंडरा गया है कि तेल और गैस के लिए वो कहाँ से खरीदारी करेंगे, क्योंकि आपको पता है ईरान तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल और गैस का। लेकिन भारत के लिए तो बड़ी अच्छी खबर आ रही है। बॉम्बे हाई में भी तेल का खजाना मिला है, अंडमान बेसिन में भी मिला है, और साथ ही साथ कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी तेल का भंडार भारत को मिला है। देखिए अंजू जी, भारत के तो बल्ले बल्ले हो चुके हैं। आपको सीधा सीधा सीरियसली बता रहा हूँ। अभी पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप जी पुरी ने बताया है कि भारत के पास अंडमान बेसिन में $20 ट्रिलियन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिला है। और उन्होंने ये भी बोल दिया है इसके अंदर से हम एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन जल्दी चालू करने वाले हैं। ये 20 ट्रिलियन कितना होता है वो बता देता हूँ। भारत का जीडीपी है $4 ट्रिलियन का, और हमें ऑयल रिजर्व्स मिले हैं $20 ट्रिलियन सिर्फ अंडमान बेसिन में। अब आपने जिस हिसाब से बताया कि बॉम्बे हाई में भी हमें एडिशनल रिजर्व्स मिले हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन में एडिशनल रिजर्व्स मिले हैं, जो गंगा जो बेसिन है उसमें भी, समस्तीपुर जो बिहार में है उधर मिले हैं, वहां पे एक्सट्रैक्शन चालू हो चुका है। बलिया जो यूपी में है वहां पे भी चालू हो चुका है। आगे जाके बताता हूँ, वेस्ट बंगाल सरकार भी अभी अनुमति दे रही है कि वहां पे भी आप ऑयल एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन चालू करिए। तो बंगाल की जो खाड़ी है, बंगाल के मतलब वेस्ट बंगाल के पास में जो कोस्ट है वहां पे भी आगे मिलने वाला है। अब ये हुआ कैसे? मोदी सरकार ने देखा कि जैसे जियोपॉलिटिकल संकट आते जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद, तब उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। उन्होंने अपना एक पॉलिसी चेंज करके एक तरह से 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था, जो पहले डीआरडीओ इसरो के अंदर था, जहां पे कोई भी एक्सप्लोरेशन अलाउ नहीं किया जाता था, उसको फ्री कर दिया। उसको फ्री करने के बाद बहुत सारी कंपनीज ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि भारत के पास जो गैस रिजर्व हमें अंडमान बेसिन में मिले हैं, इट इज इक्वलेंट टू द रिजर्व्स ऑफ द मिडिल ईस्ट। आप ये सोचिए कि एक दिन में भारत 2,50,000 बैरल इमीडिएटली चालू कर सकता है, अगर वहां पे अभी हम ऑयल रिग डाल के ऑयल एक्सट्रैक्शन चालू कर दे तो। एट प्रेजेंट हम 35,000 बैरल्स पर डे ऑयल एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब आपको ये बता देता हूँ, इतना ऑयल है कि अगले 70 साल के लिए हमें ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर सिर्फ हम अंडमान से ऑयल निकालना चालू कर दें। और ये भी बता देता हूँ, आज भारत का 88% हम अपना ऑयल जो है विदेश से इंपोर्ट करते हैं। और आपको अभी मालूम है कि इसराइल और ईरान के वॉर में क्या हो रहा है। वहां पे ईरान ने थ्रेटन किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। कल इसराइल ने ईरान के गैस फील्ड पे हमला किया, ईरान ने इसराइल के हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया। इसके कारण ऑलरेडी क्रूड के दाम जो 60-62 थे वो 78 to 80 पहुंच गया। और स्ट्रेट टू हॉर्मुज अगर बंद कर दिया गया तो कम से कम 120 डॉलर पहुंच जाएगा। भारत का आज इंपोर्ट बिल है $100 बिलियन प्लस है। आप सोचिए, अगर $70 पे अगर 100 बिलियन है, और अगर 120 डॉलर पहुंच जाता है, तो ये सीधा 150 बिलियन हो जाएगा। और इसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा यूटिलाइज होगा, रुपए पे दबाव बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये रिजर्व बहुत मायने रखता है, जिससे हम डेवलपमेंट देखेंगे। सेकेंड, आप ये भी देखिए कि विदेशी कंपनियां जैसे एक्साइड है, शेवरॉन है, वो भारत में आके ये काम करने के लिए रेडी है। सर, इसका कंपैरिजन जो है, जो अंडमान बेसिन में मिला, इसका कंपैरिजन गुआना से हो रहा है कि वहां पर जितने तेल और गैस के भंडार है उतना भंडार अकेले अंडमान में है। और फिर सर, सवाल ये भी है कि पहले हमें क्यों नहीं पता चला? हमने पहले एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे पास खुद इतना बड़ा खजाना मौजूद है तेल और गैस का। देखिए, पहले की सरकारों को वो विजन नहीं था। आपको ये बता देता हूँ, पहले की सरकारों को एक ही चीज था कि वहां से वो लोग ऑयल डील कट करते थे, भारत लेके आते थे, भारत का प्रेशियस रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता था। मोदी सरकार ने इसको समझा, वो यूक्रेन वॉर के बाद उनको समझ में आया। जब ऑयल का दाम इमीडिएटली $120
पहुंच गया था, तब उनको समझ में आया कि देश के अंदर एक्सप्लोरेशन हमें अलाउ करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन अलाउ करना पड़ेगा। पहले जो पॉलिसी थी, इट वाज नॉट सपोर्टिंग एक्सप्लोरेशन। अभी नई पॉलिसी के अंदर एक्सप्लोरेशन करने वाली कंपनीज को एक तरह से फायदा हो रहा है। इसके लिए वो एक तरह से जियो मैपिंग करके वो एक तरह से पता लगा रहे हैं कि कितना तेल नीचे है, उसको कमर्शियली वायबल कर सकते हैं क्या, ये काम हो रहा है। और आप ये देखिए ना, इसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं। बलिया हो, समस्तीपुर हो, कृष्णा गोदावरी हो, बॉम्बे हाई हो, अंडमान हो, हमें ये तो अभी स्टार्ट है। अभी तो आप देखेंगे कि भारत के हर जगह पे एक्सप्लोरेशन चालू हो जाएगा। देखिए, एक और एक चीज बताना चाहता हूँ, भारत के नीचे अंडमान जो बेसिन है, उसके नीचे इंडोनेशिया है, सुमात्रा आइलैंड्स आपको मालूम होगा। इंडोनेशिया वही बेल्ट में आता है। एवरी डे 7 बैरल पर डे ऑयल एक तरह से एक्सट्रैक्ट करता है, और वो एक तरह से इसको 10 लाख बैरल पर डे वो एक तरह से लेके जाएगा इन अनदर 1 ईयर। इंडोनेशिया इज वन ऑफ द एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। अब बताया जाता है, अगर भारत अपनी सारी डिस्कवरी को जो ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, वो अगर एक्सट्रैक्शन चालू कर देता है, फ्रॉम नेट इंपोर्टर वी विल बिकम ऑल्सो नेट एक्सपोर्टर। तो बड़ी बड़ी जो देश हैं जो भारत के ऊपर डिपेंड है, वो एक तरह से इसको एक तरह से उनके अलार्म बज चुका है। अब वो भारत की इस खोज से परेशान हो चुके हैं। आपको समझना पड़ेगा, भारत इज 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल है। अगर ये मार्केट बड़ी बड़ी कंट्रीज के हाथ से निकल गया तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। आज भारत अपना मैक्सिमम चीज रशिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया से लेता है, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, वो रशिया है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है। ईरान का तो अब ऐसा है कि उसकी ऑयल फैसिलिटीज कुछ महीनों के लिए एक तरह से ठप हो चुकी है, क्योंकि इस वॉर के अंदर उनकी सप्लाई खत्म हो चुकी है। पर भारत ने अपना जो तेल का जो है वो डाइवर्सिफाई करके रखा है। हम अभी तेल ले रहे हैं नाइजीरिया से, हम ले रहे हैं गयाना से, हम ले रहे हैं वेनेजुएला से, हम रशिया से ले रहे हैं, तो अरब से भी आ रहा है हमें। पर ऐसा नहीं है कि अगर उधर से सप्लाई बंद हो जाए तो हमें दूसरे एवेन्यूज ऑलरेडी भारतीय सरकार ने कर दिए। प्रॉब्लम आ सकता है हमें गैस का, जो हम कतर से ले रहे हैं। तो फिर भी कहीं ना कहीं भारत सरकार ने मोजाम्बिक और बहुत सारे जो अफ्रीकन नेशंस है उधर से भी गैस इंपोर्ट करने का एक तरह से प्रावधान ऑलरेडी कर चुके हैं। भारत को मालूम है कि जियो इकोनॉमिक खतरे आ सकते हैं, इसके लिए ये दूरंदेशी मोदी सरकार ने लगा के एक तरह से हमको इंसुलेट कर चुके हैं। देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारतीय सरकार ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। देखिए आप अंजू जी, आप समझ लीजिए, देश में ईवी के ऊपर इतना जोर चल रहा था, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जोर चल रहा था, एथनॉल बेस्ड पेट्रोल का जोर चल रहा था, फिर भी हमारा जो ऑयल पे डिपेंडेंस है कम नहीं हुआ है। आज भी 88% हम इंपोर्ट करते हैं। उसके माध्यम से भारतीय सरकार ने पहले से ही वेट डाइवर्सिफाई अपना डाइवर्सिफाई कर चुके हैं। आपको ये भी बता देता हूँ, सकलेन ऑयल फील्ड जो रशिया से हैं, उसके अंदर भी भारतीय सरकार ने कहीं कहीं जाके स्टेक्स भी ले रहे हैं, तो जिसके कारण फ्यूचर में एनर्जी सिक्योरिटी हम लेकर पाएंगे। पर सर, जैसे ईरान ने धमकी दे दी है कि वो अपना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देगा, अगर उसको बंद करता है तो आप सोचिए कि बहुत सारे देश, जिनमें भारत भी आता है, भारत भले ही अलग अलग देशों से खरीदता है लेकिन ईरान से भी खरीदता है, और उस वक्त ये लगने लगा था कि पता नहीं भारत की जो उभरती अर्थव्यवस्था है उस पर कहीं असर ना पड़ जाए, ये जो इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा है। तो अगर उसके बीच में अच्छी खबर आती है सर, तब तो बहुत से लोगों को मिर्ची लगेगी। देखिए, मिर्ची तो लगेगी, और देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिकन एंड ब्रिटिश कंपनीज लाइन अप हो रहे हैं भारत के यहाँ पे आने के लिए। वो चाहते हैं कि भारत के अंदर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले कि वो उसको एक्सप्लोरेशन करे, वहां पे अपनी ऑयल रिग्स लगाएं और उसको एक्सट्रैक्ट करें। क्योंकि अभी जो नया लाइसेंसिंग स्कीम है, जो भी कंपनी ऑयल रिग ढूंढता है तो उसको एक परसेंटेज मिलता है इन द प्रोसेस। तो इसके लिए उनको मालूम है दिस इज अ प्रॉफिटेबल वेंचर। अंजू जी, एक चीज बता देता हूँ, गल्फ की कंट्रीज को एक बैरल जो क्रूड है निकालने के लिए उनको $6 या $7 उनका कॉस्टिंग होता है। ये मार्केट में 70-75 में बेचते हैं। आप सोचिए कितना गुना प्रॉफिट करते हैं। और आज भारतीय कंपनी जैसे ओएनजीसी हो या ऑयल इंडिया लिमिटेड हो, वो अपनी जो देसी पीएसयू महारत्ना है, अगर वो लोग भी ये काम चालू कर दें तो हमारी
हमारी जो कंपनीज है उनके पास भी पैसे बढ़ जाएंगे और इसका बेनिफिट भारत की जनता को मिलेगा। आप सोचिए 4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है और हम्म। हमें 20 ट्रिलियन प्लस डॉलर्स का गैस एंड ऑयल रिजर्व मिल चुका है। हमें बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। हम अपने देश के जो डिमांड है वी कैन हम अभी भी पूरी कर सकते हैं अगर उधर ऑयल रिग्स लगा सके। भारतीय सरकार ने उस आपको ध्यान है कि 72,000 करोड़ अंडमान एंड निकोबार में सिक्योरिटी बीफ अप करने के लिए उन्होंने एक तरह से कमांड सेंटर बनाया है। वहां हम्म। पे अपनी सुरक्षा बढ़ाई है क्योंकि आपको मालूम है थोड़े ही नीचे स्ट्रेट ऑफ मलाका है और स्ट्रेट ऑफ मलाका के द्वारा वर्ल्ड का जो 65 to 75% ट्रेड है जो स्ट्रेट ऑफ मलाका से होता है और उधर ही अदानी ने सबांग पोर्ट भी लेके रखा है इंडोनेशिया में, जिसके कारण वहां पे भारत का वर्चस्व बढ़ता जाएगा और आगे जाके हमारी कोई भी ऑयल रिग्स के ऊपर एक तरह से बुरी नजर नहीं देख पाएगा। आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी ने अभी थोड़े दिन पहले 6,000 किलो मैथ पकड़ा था जो हम्म। 36,000 करोड़ का था। तो कहीं ना कहीं वहां की सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट होती है। इसके लिए धीरे धीरे सुरक्षा बढ़ा के आप देख रहे हैं कि आज विदेशी कंपनियां लाइन में खड़ी हैं कि वो अंडमान के रिसोर्सेज को एक्सकवेट करें। ये जो आप बता रहे हैं कि अगले 70 साल के लिए हमारे पास ऑयल ही ऑयल होगा, हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, इस पर अब काम किस स्टेजेस में आगे बढ़ेगा? अभी हमको पता चला कि यहाँ पर ये तेल भंडार है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने में, इसको इस लायक बनाने में कि इस्तेमाल किया जा सके, क्या क्या फॉर्मेलिटीज और कितना टाइम लगेगा? कम से कम 3 साल तो लगने आए हैं क्योंकि अभी एक्सप्लोरेशन होगा, प्रिसाइज लोकेशन देखा जाएगा, फिर बाद में उधर अपने जो इक्विपमेंट्स है वो भेजे जाएंगे, फिर आपको ऑयल रिग्स लगानी पड़ेगी, उस पर पूरा सिक्योरिटी देखना पड़ेगा। पर आप ये देखिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रख चुकी है भारतीय सरकार। भारतीय सरकार ने एक तरह से आपको ध्यान है पावर लाइन बिछा दी है फ्रॉम चेन्नई टू अंडमान, वहां पे ऑप्टिकल लाइन बिछा दी है फ्रॉम चेन्नई टू अंडमान। तो कहीं ना कहीं हम अपना जो सी रिसोर्सेस है, जो हमारी जो सी की एरिया है उसको भी सिक्योर कर रहे हैं। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि सब लोग समझते हैं कि भारत का जो लैंड मास है वही हमारा एक तरह से वही हमारी एक तरह से भूमि है वही, पर ऐसा नहीं है। सी से जो कोस्ट से एटलीस्ट 200 किलोमीटर तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हम चाहें तो अपना ड्रिलिंग कर सकते हैं, हम चाहें तो वहां से अर्थ रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल सकते हैं, कोई भी मिनरल्स निकाल सकते हैं। तो इस सी लाइन को अब हम मॉनिटाइज कर रहे हैं हमारे बेनिफिट के लिए। सर, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं विदेशी कंपनियों में होड़ मचेगी, तो भारत के अंदर भी तो कंपनी जो चाहेंगी कि उनको ठेका मिले। देखिए भारत के अंदर तो कंपनीज ऑलरेडी हैं, वो भी ट्राई करेंगी, पर अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि वो कंपनियां इन्हीं कंपनियों के साथ मिलके एक तरह से एक्सप्लोरेशन करें, क्योंकि एक तरह से भारतीय सरकार जानती है कि कंप्लीट ओनरशिप विदेशी कंपनियों को देना खतरे से कम नहीं है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि दोनों के बीच में एक तरह से अलायंस होगा। अभी मोदी जी लास्ट के 2 महीने पहले सऊदी अरेबिया गए थे, जब सऊदी गवर्नमेंट ने भी बोला था कि वो $100 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है भारत के ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो आप सोच लीजिए वहां पे भी ये बात हुई होगी और हो सकता है कि सऊदी की कंपनी आराम को ही इन्वेस्ट करके। देखिए हमें एक तरह से कैपिटल की भी जरूरत है, हमें एक तरह से टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है जो भारत में नहीं है। अल्टीमेटली हम जो भी पैसा लगाएगा उसको रिटर्न चाहिए, और इतना बड़ा अगर पैसा लगाएगा और आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता है और आपको सही दाम पे अगर तेल मिलता है तो यहाँ पे महंगाई खत्म होगी। भारतीय सरकार के पास पैसे रहेंगे, वो यहाँ पे डेवलपमेंट काम कर सकेगा, अपने विदेशी जो कर्ज है वो चुका पाएगा। तो हमें एक तरह से इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले में देखें तो हमारा डेवलपमेंट मल्टी फोल्ड डेवलपमेंट होने वाला है इससे। BP तो रेडी है, ब्रिटिश पेट्रोलियम रेडी है आने के लिए, आप वो देखिए शेवरॉन रेडी है वो लोग आने के लिए। वो तो बोल रहे हैं कि कब हमको लाइसेंस दो, हम आके आपका पूरा काम देख लेंगे। क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया, उस पूरी एरिया को फोर्टिफाई कर दिया। उधर एनर्जी जो सिक्योरिटी है, साथ में अपनी जो थल सेना है और अपनी वायु सेना है और हमारी नौसेना है, वहां पे उन लोगों को एक तरह से तैनात कर दिया है निकोबार आइलैंड्स में। तो एक तरह से जब कंपनीज देखती है कि वहां पे सिक्योरिटी है तो वो इन्वेस्ट करना चाहेंगी। आपको ये बता दूं, पाकिस्तान के कोस्ट, कराची के कोस्ट के पास $4 to 5 ट्रिलियन का ऑयल एंड गैस है, पर कोई वहां पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता क्योंकि वो एक टेररिस्ट नेशन है।
वहां पे सबको मालूम है अगर इन्वेस्ट किया तो वहां पे उनके पैसे डूब जाएंगे। सब लोग देखते हैं पीस देखते हैं और आपका पीस एंड सिक्योरिटी देखते हैं। भारत दोनों प्रोवाइड कर रहा है। भारत की पॉपुलेशन एक तरह से एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, डिमांडिंग पॉपुलेशन है, लोकल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और हमारा ट्रेड पे रिलायंस रहेगा। भले ईवी चले या ग्रीन हाइड्रोजन चले या एथेनॉल बेस्ड प्रोडक्शन चले, भारत का डिमांड बढ़ता ही जाएगा क्योंकि यहाँ की पब्लिक अब एक तरह से एक्सप्लोर करने लग गई है। अब आप सोचिए 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर वो तेल अगर एक्सप्लोर करती है और एक तरह से उससे जीडीपी में ग्रोथ आता है तो कहीं का कहीं चले जाएंगे। और हम अपना अगर $100 बिलियन का जो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर साल तेल और गैस के इंपोर्ट के लिए देते हैं वो हमारा बच जाएगा 3-4 साल बाद। तो भारत तो ऑटोमेटिकली जो बोलते हैं सोने की चिड़िया वो वापस बन जाएगा। सर, आपको याद होगा कि रशिया से जब भारत क्रूड ऑयल खरीद रहा था, फिर उसको प्रोसेस करके बेच रहा था, तो ईयू ने किस तरह से सवाल उठाए थे और तब हमारे विदेश मंत्री ने कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो अब तो जब भारत के पास अपना खजाना होगा और उसको इस्तेमाल करने के बाद एक्सपोर्ट भी करेगा, तब तो इनकी और बोलती बंद हो जाएगी। देखिए इनकी बोलती बंद हो चुकी है। जिस हिसाब से जयशंकर साहब ने उनकी बोलती बंद की है, इवन अमेरिका को भी सुना दिया है कि यूएस वॉज इन यूएस। तो कोई भी अभी जयशंकर साहब के अगेंस्ट बोलना ही नहीं चाहता है। और आप देख लेंगे कि G7 समिट में लास्ट में उनको मोदी जी को बुलाना ही पड़ा। क्यों बुला रहे हैं? उधर ट्रेड डील्स ही करने के लिए बुला रहे हैं। वहां पे सारे G7 के मेंबर्स रहेंगे। सब लोगों को भारत के साथ व्यापार करना है, भले ही वो एनर्जी कोऑपरेशन हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, न्यूक्लियर रिएक्टर हो, स्पेस हो, इतने सारे सेक्टर्स है। सबको भारत का मार्केट चाहिए, भारत का मैन पावर चाहिए, भारत की टेक्नोलॉजी चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू कम टू इंडिया। तो आना ही है, भले ही साल लेट होगा, मैक्सिमम 1 साल 2 साल, अल्टीमेटली आएंगे भारत। बिल्कुल। और सर एक चीज और है, पिछले 11 साल में जिस तरह से मोदी सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में आकर अपना कारोबार लगाने में, फैक्ट्री लगाने में जो सहूलतें दी हैं, जो फैसिलिटीज दी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। और जाहिर सी बात है, अब जब $20 ट्रिलियन का ये खजाना भारत में मिल रहा है तेल और गैस का, तो बाहर की और कंपनियां एक्सट्रैक्शन के लिए यहाँ आ सकती हैं, हमारी कंपनियां भी यहाँ होंगी। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से इस खजाने के मिलने के बाद भारत की तस्वीर बदलती है। चौथे पायदान पर अर्थव्यवस्था के मामले में भारत है। अब तो मुझे लगता है कि तीसरा और दूसरा पायदान भी बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा सर, बस कुछ 1-2 साल की बात है। आपने सर समय निकालकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम मंदिर जी।